चलिए भाई, एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये आपको जो ये कुछ एक्सपेंशन दे रखी हैं इनको आपने किस तरह की फॉर्मेशन में लिखना है। पहले तो डेसिमल फॉर्मेशन में लिखना है, ठीक है, कि किस तरह की डेसिमल आती है। फिर वो चेक करनी है कि भाई आपकी टर्मिनेट आती है, नॉन टर्मिनेट या रिकरिंग आ रही है, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग आती है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये बिल्कुल इजी है। 36/100 तो इसका फर्स्ट पार्ट है। 36/100 का मतलब क्या है, नीचे दो जीरो आ रही है, देखो 100 है नीचे और दो जीरो आती है, तो इसको आप लिखेंगे 0.36, क्योंकि डेसिमल के बाद में आपकी 2 डिजिट होनी चाहिए और 0.36 बढ़ जाएगा। नहीं समझ आ रही तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 36 हो गया, आपके पास में 2 डिजिट हैं, नीचे 100 है, तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होनी चाहिए, जैसे 1 और 2, तो यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा। तो 0.36 या फिर 0.36 आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। और 0.36 अगर हमने चेक किया तो इसमें डेसिमल खत्म हो जाता है, आगे देखो ना तो रिपीट होता है और ना ही कुछ और नंबर आता है। तो इस तरह की जो नंबर होंगे वो किस क्या हो जाएंगे, आपके टर्मिनेट, ठीक है। हमने बात की थी पहले, इसका जो बेसिक किया था वो किस तरह से किया था कि जो डेसिमल एक्सप्रेशन जिस आई हमारी और उसमें आपका पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है वो आते नहीं है या रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से हो जाता था, टर्मिनेट हो जाता था, टर्मिनेट नंबर्स, ठीक है। अगला है भाई 1/11। 1/11 को आप कैसे लिखेंगे। 1/11 का मतलब क्या है, देखो कि आपने 1 को 11 से डिवाइड करना है, तो 1 कम पड़ता है, ऊपर 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, 10 हो गया। चलिए भाई, अब ये कितने पर जाएगा, 9 पर चला गया, 99 हो गया, 1 बच गया, ठीक है। तो फिर से 0 उतारेंगे, 10 हो गया, यहाँ पर 0 आ गई, ठीक है। फिर से एक 0 उतारेंगे, फिर से 9 पर जाएगा, 99 हो गया, फिर एक बचेगा, फिर से हम 0 उतारेंगे, 10 हो गया, फिर से छोटा पड़ता है तो 0 ऊपर जाएगी और एक और 0 उतार ली तो ये 99 हो गया, यानी आपके पास में ये एक बच गया। तो ये नंबर आपके रिपीट होने स्टार्ट हो गए, 090909 आ रहा है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.090909 एंड सो ऑन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 और इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि दो नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं इसलिए 2 पर ही बार आना चाहिए। अब देखो ये रिपीट होने लग गया, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, तो हम कैसे लिखेंगे, कैसा नंबर आ गया ये अपने पास, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। समझ आ गई बात। इसी तरह से ये बाकी है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, इसको चेक करो जरा। पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कीजिए, 4 8 जा 32 प्लस 1 यानी 33, 33/8 हो गया, और 8 से डिवाइड करना है। अब 33 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 8 4 जा 32 हो गया, 1 बच गया, 1 कम होता है तो पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, 8 बन जा 8 हो गया, हमारे पास 2 बच गए, ठीक है। फिर से 0 उतारेंगे, कितना आ गया, 2 पर जाएगा, 8 दूनी 16 हो गए, 4 बच गए, एक 0 और उतार ली, 8 5 जा 40 हो गए, 0 आ गया ना अपने पास में। अब रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो यहां से क्या है हमारे पास 4.125, यानी इसको लिखेंगे 4.125। आगे डेसिमल आता ही नहीं हमारे पास कोई, तो इस तरह से ये नंबर कैसा हो जाएगा आपका, डेसिमल नहीं आएगा या फिर नंबर रिपीट नहीं होएगा, तो वो नंबर कैसा बन जाएगा आपका, फिर से टर्मिनेट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये बाकी के नंबर हैं, ये आप अपने आप ट्राई कर लेना, नहीं होंगे तो हम फिर से ट्राई कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इनमें से कोई और करना है, इसी तरह से डिवाइड करना है और चेक करना है इसको। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। You know that 1/7 equal to 0.14, इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन होती है। मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर जो डिवाइड करके भी आपको दिखा दिया है, ठीक है। Can you predict what the decimal expansion of 2/7? अगर आपको 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है, ये दे रखी है आपको 1/7 के लिए, आपसे पूछा है कि भाई 2/7 की क्या होगी,
3/7 के लिए क्या होगी, 4/7 के लिए क्या होगी, 5/7 के लिए क्या होगी, 6/7 के लिए क्या होगी, विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना, ये तो मैंने आपको बताया है। 1/7 की कैसे आई, इस तरह से आई है, ठीक है। तब हमने निकालनी है 2/7 के लिए। देखो 1/7 की आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है इसने, वो है 0.142857 और इसके ऊपर रिपीटेड यानी कि बार भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। देखो जब 1 आपका रिमाइंडर है, जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया 1 रिमाइंडर से, ठीक है, 7 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो आपके पास में देखो यहां से 1 आ गया 1/7, और तो ये नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गया, यहां तक पहुंच गया, यानी 0.142857 आ जाता है जब 1 रिमाइंडर है। किस केस में, जब आपका रिमाइंडर 1 है। अब देखो यहाँ पे 2/7 है, 2/7 है अपने पास, तो 2/7 के केस में क्या होगा, आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी शेष आपका 2 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 चेक करेंगे हम, देखो यहाँ से चेक किया तो 3 आ जाता है, 3 रिमाइंडर आने के बाद में तब 0 उतारी है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 आ जाता है, तो हमें 2 ही चाहिए था। 2 कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है। यहां से 2 यानी कि देखो एक बार पहले यहां पर पुट किया, दूसरी बार यहां आ गया, तो हम कहां पर आ गए, यहां से। देखो एक केस तो हमारे पास में 1 के लिए हो गया, फिर 3 के लिए हो गया, पहले वाली डेसिमल 1 के लिए फिर 3 के लिए, तो अब हमारे पास में 2 आता है, तो 2 के लिए क्या होगा, ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 2857 ये नंबर रिपीट आएगा, फिर इसके बाद में आगे 1 आएगा, फिर 4 आएगा, यही नंबर रिपीट होता चलेगा, क्योंकि इसी के लिए तो डिवीजन लिख हमें। यहां पर क्या है, 7 से डिवाइड करने वाली टर्म के बारे में बता रखा है ना भाई, आपको हमें क्या दे रखा है, 1 से पहले हमने 1 से डिवाइड किया। अब अगर हमारे पास में 2 आ जाता है रिमाइंडर, तो 2 के केस में आगे बढ़ते रहेंगे, यानी अब की बार यहां से डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा आपका, आप यहां से 7 से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे और यही नंबर आपके रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या आएगा आपके पास में, यहां जाएगा 285714 0.285714 और फिर इसके ऊपर से रिपीट आ जाएगा, समझ आ गई बात। इसी तरह से अगर 3/7 होता, 3/7 अगर आपको दे रखा है, तो अब की बार आपने क्या चेक करना है, 3 रिमाइंडर चेक करना, तो 3 रिमाइंडर यहां पर आता है, ये 3 आता है, ये पहला केस तो हमारे पास में ये आ जाएगा, तो तीसरे के लिए हमारे पास में यहां पर 42 से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी इतने केस से, ठीक है, समझ आ रही बात, रिपीट हो रहा है, ये आ गया कि ऐसे ऐसे, तो इसको लिखेंगे हम, यानी अपने पास में क्या बना भाई, जब रिमाइंडर 3 लेना हमने, तो रिमाइंडर 3 के केस में अपने पास में आएगा 0.428571 और इसके ऊपर से 12 आ जाएगा आपका। इसी तरह से 4/7, देखो 4 रिमाइंडर यहां पर आता है, ये आपने अपने आप लिखना है ऐसे ही, और फिर 5/7 तो 5 के लिए यहां पर आता है, 6 का केस यहां पर है, तो चेक करके लिख देंगे हम, इसी तरह से बिल्कुल इजी है, पुट कर देंगे डस्टर, ठीक है। अगर आपने लिखना भी है तो 4/7 कहां से आएगा, 4/7 तो कितना बनेगा भाई, ये आ जाएगा 5/7 से स्टार्ट हो जाएगा, देखो यहां पर है ना 40, तो यहां पर आ जाएगा 5/7 से, देखो इसको 0 पॉइंट यानी अपने पास बनेगा 571428 और इसके ऊपर रिपीटेशन। इसी तरह से 5/7 के लिए ये कितना आ जाएगा, 5/7 यानी 50 के लिए, तो ये कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 0.714285, ठीक है। और 6/7 के लिए कुछ गड़बड़ लिख दी, 6/7 के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई, 6 कहां है, 6 चेक किया हमने, 6 यहां पर आता है, यानी देखो पहला केस ये आ गया 10 1 के लिए, फिर 3 के लिए हमारे पास 4, 2 के लिए हमारे पास में कितना आया, 2 आया और 6 के लिए हमारे पास 8 आएगा, तो ये आ गया 0.857142, ठीक है। यही आपने बगैर एक्चुअल डिवीजन के लिए लिखे हैं, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, बगैर लॉन्ग डिवीजन के करना था, तो बगैर लॉन्ग डिवीजन के लिए हमने ये किया, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। आपको ये नंबर दे रखे हैं, इनको P/Q की फॉर्म में लिखना है, यानी आपको जैसे
फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है भाई। हमारे पास में जैसे हमने बेसिक कंसेप्ट किया तो 0.333 जो ये हमारे रिपीट हो रहे थे, इसका मतलब क्या था कि हमारे पास में 1/3 आंसर आया था, हमने देखा था पहले। ठीक है, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जब हमें ये टर्म दे रखी है हम इसको 1/3 लिख सकते हैं। यानी अब 0.6 या ऊपर बार जो है इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है वो आज हम करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये कोई नंबर हमें दे रखा है लेट, इसको हमने ले लिया x इज इक्वल टू 0.6 बार या फिर 666, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बार का मतलब क्या है कि ये नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर आपका बार आता है। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास में एक नंबर रिपीट होता है, ये 0.6 यानी 6 आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जितने नंबर रिपीट होते हैं, जैसे एक नंबर रिपीट होया तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी है दोनों तरफ, दो नंबर रिपीट हुए तो आपको 100 से, तीन नंबर रिपीट हुए तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी है दोनों तरफ से। अब हमारे पास में क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 यू गेट 10x इज इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल थोड़ा सा आगे चला जाएगा एक डिजिट, तो ये हो जाएगा 6.66 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? यानी कि 10x इक्वल टू हो गया 6.66 को आप लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 एंड सो ऑन, लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही 6.66। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमने इसको ऐड किया हमारे पास में क्या था 0.666 एंड सो ऑन, अगर इसमें 6 जोड़ दें तो 6 यानी कंप्लीट है, 6.0000 डाल के अगर आप लिखेंगे तो ये डेसिमल के बाद बड़ी डिजिट तो ऐसे ही आएंगी और 0 प्लस 6 ये आपका 6 बन जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो ये आएगा भाई 10x इक्वल टू 6 प्लस, और ये 0.666 यानी ये रिपीटेड 0.666 ये रिपीटेड जो वैल्यू थी इसको आपने x बोला था, इसको कोई इक्वेशन का नाम दे लेना, लेट दिस विल बी द इक्वेशन फर्स्ट। इसको हमने x लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर आप पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 10x हो गया, x वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए, यहां से आएगा 10x, ये x इधर जाएगा, माइनस x हो गया, इक्वल टू इधर क्या बचेगा सिर्फ 6, तो 10x माइनस x हमारे पास में आ जाएगा 9x इक्वल टू 6। यहां तक कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने x निकालना है, हमने तो ये नंबर निकालना है ना जो हमें नंबर दे रखा था, यानी 0.66 जो रिपीट था, या फिर इस आपको क्या बोला था इसको 0.6 के ऊपर बार, तो x ही है, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया 6/9, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, आप इसको कट कर सकते हैं, ये 2/3 हो गया, यानी कि x क्या बनेगा आपका 2/3। तो p बाई क्यू की फॉर्म चाहिए थी और आपको क्यू नॉट इक्वल टू 0 चाहिए था, p बाई क्यू की फॉर्म है और नीचे वाला नंबर नॉट इक्वल टू 0 है, p एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास में जो ये एक्सप्रेशन दे रखी थी तो इसको 2/3, क्योंकि x हमने क्या बोला है 0.66, इसका मतलब क्या आ गया आपके पास में कि 0.6 का जो बार है इसको आप लिख सकते हैं 2/3 के इक्वल। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाता है। चलिए अब इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है, इसी तरह से दूसरे पार्ट को लेकर के चलेंगे हम। मान लीजिए कि भाई x इज इक्वल टू हमारे पास 0.47 और इसके ऊपर बार है। ठीक है, तो यहां से चेक करो, देखो कितने डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट होती है, तो फिर से वही बात, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4.77 पर बार, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो हमने चाहिए था भाई, देखो यहां पर कितना चाहिए था हमें 0.47 बार चाहिए, 0.47 बार, और एक नंबर हमारे पास में ये आ जाता है, यानी कि 4.7 का बार। ठीक है, 4.7 बार, इसको आप लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 4.7 बार को आप ऐसे लिख सकते हैं 4.07 इसका बार। ठीक है, यानी कि हमारे पास में क्या आ गया, जैसे हमने 0.6 बार की वैल्यू निकाली थी, इसी तरह से 0.7 बार की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहां पर आप इसको लिख लीजिए जरा अलग से, सेपरेटली सोल्व कर लीजिए। सेपरेटली सोल्व करेंगे तो इसको मान लीजिए लेट दिस नंबर बी इक्वल टू y मान लिया हमने, ये आ गया 0.7 इसके ऊपर बार।
अब देखो एक नंबर रिपीट है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई होगी, 10y इज इक्वल टू आ गया 7.7 का बार, क्योंकि ये फिर से तो रिपीट होएगा। 7 बार का मतलब क्या है कि 7 7 7 एंड सो ऑन ऐसे रिपीट हो रहे हैं आगे तक। तो अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो है यहां से लग जाएगा, आगे चला जाएगा एक, यानी 7.7 और 7 7 एंड सो ऑन ऐसे आएगा। कोई कंफ्यूजन? अब इसमें से इसको अगर माइनस कर दें, इसमें से अगर इसको माइनस कर दें, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10y इक्वल टू, इसको आप लिख देंगे 7 प्लस 0.777 एंड सो ऑन ऐसे, यानी 10y इज इक्वल टू 7 प्लस, और ये 0.777 क्या है आपका y था, ऊपर वाली इक्वेशन से y दिखाई दे रहा है, y को इस तरफ ले आए हम, यानी 10y, y को इस तरफ ले गए माइनस y इक्वल टू 7 हो गया, यानी 10y माइनस y ये हो जाएगा 9y, 9y इक्वल टू 7 हो गया, और क्योंकि y की वैल्यू चाहिए तो y हो जाएगा आपका 7/9। ठीक है, y क्या आ जाएगा 7/9, और यहां से हमारे पास में y हमने किसको बोला था 0.777 बार। ठीक है, तो यानी इस 0.7 बार की बजाय हम क्या पुट कर सकते हैं 7/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.7 बार की बजाय हम पुट कर लेंगे 7/9। समझ आएगी बात? यानी ये हो गया 10x इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, 36 और 7 कितने हो जाएंगे 43, 43/9 आ गया, क्योंकि हमने x की वैल्यू चाहिए थी, तो 43/9 और ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसका मतलब क्या आ गया कि x जो है आपका वो कितना हो जाएगा 43/90, क्योंकि आपने x किसको बोला था 0.47 बार को, तो इसलिए आपकी जो वैल्यू आई किसकी वैल्यू आएगी 0.47 बार की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 0.47 बार इक्वल टू हो गया आपका 43/90। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, जो हमारे पास में मेथड है उसी मेथड के थ्रू बात कर रहे हैं, उसी के थ्रू चल रहे हैं। चलिए अब इसका जो एक पार्ट और बचता है, थर्ड पार्ट, उसको और कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.001 और इसके ऊपर फिर से बार। तो यहां पर देखो हमारे पास में कितने डिजिट रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद में 1 2 3 तीन डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो हमने क्या बताया था कि जितनी डिजिट रिपीट होती हैं आपको उसी तरह से देखना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 x इज इक्वल टू, इसको 1000, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं 0.001 फिर 001। ठीक है, इस तरह से रिपीट होता चलेगा ये, है ना, ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर देखो डेसिमल के बाद में 1 2 3, क्योंकि 3 डिजिट आगे जाएंगे तो हमारे पास में ये क्या बनेगा, यहां पर डेसिमल आएगा, यानी ये बन जाएगा 1.001। ठीक है, और 001 इस तरह से। समझ आ रही बात? तो यानी हमारे पास में क्या आ गया भाई, ये आ गया 1000x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 ठीक है, एंड सो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। यहां से क्या आ गया हमारे पास में आ गया 1000x इक्वल टू 1 प्लस, और ये क्या माना हमने 0.001 0.001 ये हमने x की इक्वल लिया है, तो यहां से आपका x आ जाएगा। इसको आप किसी इक्वेशन का नाम दे देना, लेट फर्स्ट इक्वेशन इसको हमने बोल दिया, और यहां पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x को एक तरफ कर लेंगे, यानी ये हो गया 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1। यहां से 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 999x इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x जो बनेगा वो 1/999 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख लो 1/999, क्योंकि x किसको बोला हमने 0.001 बार को बोला है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि 0.001 इसका बार जो रहेगा वो 1/999 है। यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।